श्री बड़ा लालपुर स्थित वर्धन हॉस्पिटल में आज निःशुल्क लीवर एवं फाइब्रो स्कैन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पेट, आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार द्वारा 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं उन्हें उचित परामर्श दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आज के समय में गलत खान पान से लोगों का लीवर फैटी हो जा रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों को हल्का भोजन एवं व्यायाम करना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वर्धन हॉस्पिटल वाराणसी में सर आज यहाँ जो ये फाइब्रो स्कैन कैंप लगा है जी, क्या उद्देश्य है इसका? ये फाइब्रो स्कैन मेनली जांच जो होती है हम तो लीवर की संबंधित बीमारियों को पता करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस जांच की सबसे खास बात है कि ये बोलते हैं हम नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब कि इसमें किसी तरह का इंजेक्शन या किसी तरह की जांच शरीर के अंदर किसी तरह की निडल या यूज नहीं की होती। शरीर के ऊपर ही ऊपर जैसे अल्ट्रासाउंड होता है वैसे एक हम प्रोब यूज करते हैं, उसके थ्रू हम बता देते हैं कि हमारा लीवर कितना प्रतिशत हेल्दी है और अगर उससे कोई संबंधित बीमारी है जैसे कि फैटी लीवर या एल्कोहलिक हेपेटाइटिस या फिर सिरोसिस, तो उससे पता चलता है कि हमारा लीवर कितना प्रतिशत अभी ठीक कार्य कर रहा है, ताकि समय रहते ही हम उसका पूरा इलाज। इस फाइब्रो स्कैन की पहचान क्या है? कैसे पहचाना जा सकता है कि हमें फाइब्रो स्कैन इसके लक्षण क्या है? जैसे कोई भी किसी भी मरीज को हम लोग आजकल देखते हैं बहुत ही कॉमन है, हमारे पास लेके आते हैं फैटी लीवर है, आस पड़ोस में बहुत सुनने को मिलता है हमें फैटी लीवर है, या कुछ लोग बोलते हैं कि उनको बाई तरफ दर्द बार बार महसूस होता है। तो फिर ऐसे में मरीज में हम लोग कितने पेशेंट आते हैं हमारे पास बोलते हैं हमारे SGOT SGPT बढ़ा हुआ आ रहा है, हम तमाम जांच करा चुके हैं, हमें क्या करें। तो इन सभी मरीजों के लिए जरूरी है फाइब्रो स्कैन जांच कराना, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं फैटी लीवर के जिनके की SGOT SGPT नॉर्मल रहते हैं, उसके बाद भी उनके लीवर फंक्शन में दिक्कत आ सकती है, उनका फाइब्रो स्कैन जांच बढ़ा। डॉक्टर साहब, आप एक युवा चिकित्सक हैं और आज की युवा पीढ़ी फास्ट फूड पे ज्यादा भाग रही है। क्या वो ठीक है पेट के लिए? देखिए, ये तो बहुत ही चिंताजनक चीज है। फास्ट फूड न सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि मुझे तो बच्चों की खास तौर पे चिंता होती है, क्योंकि मैं चाउमीन, बर्गर, आस पड़ोस पिज्जा, के बच्चों को मोमो। देखता हूँ कि आप मतलब आप देखिए 5 से 14 साल के बच्चे जितने हैं हमारे आस पड़ोस में, उनका नॉर्मल खाना ही है चाउमीन, मोमोज, चिप्स, कुरकुरे। अगर ग्रोइंग एज के बच्चे अगर इन पे डिपेंडेंट रहेंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे तो कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ में इफेक्ट होगा। आगे चल के उनको कई सारी लीवर की डिसीजेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, बीपी बढ़ने का खतरा रहेगा। तो लीवर के लिए तो सबसे जरूरी चीज है स्वस्थ भोजन लें और नियमित रूप से थोड़ा सा व्यायाम करें। इससे ज्यादा और किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर आप खुद से अपने लीवर का ध्यान रखते हैं, अपने खान पान और थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, तो आपका लीवर निश्चित रूप से स्वस्थ अभी रहेगा। तक जो केसेस आपके पास आए हैं, आप किस तरह का लीवर से संबंधित आ रहे हैं? अभी तो ज्यादातर लोग जिनके भी केसेस आए हैं तो वो उनकी पहले से हिस्ट्री रही है कि उनको फैटी लिवर है, या फिर ज्यादातर लोगों ने खुद ही बोला है कि हमारे खान पान में हम ज्यादातर अल्कोहल लेते हैं या फिर ज्यादातर समय मीट लेते हैं, या फिर हमारी दिनचर्या में चलने डुलने के कार्य बहुत कम है। बहुत लोग बोलते हैं हम डेस्क जॉब करते हैं या बैठे बैठे काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपना रिपोर्ट देखने के बाद पूरी तरह से प्रेरित है कि हमें अपना वजन कम करना है, क्योंकि मोटापा न सिर्फ लीवर को इफेक्ट करता है बल्कि बाकी शरीर की बाकी चीजों का है। कोई जोड़ दर्द लेके आ रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द है, किसी को मस्सों की शिकायत है, किसी को गैस ज्यादा बनता है, तो एक बार आप अगर अपना वेट लॉस करेंगे तो शरीर के हर अंग पे उसका अच्छा प्रभाव दिखेगा।